नमस्कार, मैं सुखा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। साइबर ठगी के बढ़ती मामलों पर राज्य सरकार गंभीर। मुख्य सचिव ने हेल्पलाइन नंबर के प्रचार प्रसार और शिकायत पर तत्काल कार्रवाई के दिए निर्देश। 3 सितंबर से नौरंगदेसर रावतसर विद्यालय में पानी चलाने का वादा। कलेक्टर की अध्यक्षता में भाजपा प्रतिनिधिमंडल की मुख्य अभियंता से हुई वार्ता। सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों ने घेरा चीफ कार्यालय। भाजपा महिला पदाधिकारियों को कार्यालय में प्रवेश की अनुमति देने पर भड़के। पुलिस कर्मियों के साथ हुई धक्का-मुक्की। मेहनत खर्चा मिला मिट्टी में, पैदा हुआ रोजी रोटी का संकट। घाटमाला NH 754 के निर्माण के लिए उजाड़ी गई फसलों का मुआवजा देने की मांग। अब खबरें विस्तार से। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा कि प्रदेश में साइबर अपराध के बढ़ते मामले चिंता का विषय हैं। इसके प्रभावी नियंत्रण के लिए हेल्पलाइन नंबर का व्यापक प्रचार प्रसार हो तथा इस पर आने वाले कॉल्स की नियमित मॉनिटरिंग भी की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि शिकायत आते ही उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए ताकि ठगी को रोका जा सके। आर्य मंगलवार को शासन सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी संभागीय आयुक्त, कलेक्टर, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक सहित विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य के बढ़ते साइबर अपराधों के मामलों के प्रति राज्य सरकार गंभीर है। उन्होंने कहा कि लोगों को नहीं पता कि ठगी होने के बाद क्या कदम उठाना चाहिए, इसलिए हेल्पलाइन नंबर के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी दी जाए। जिन नंबरों से बार बार इस तरह की ठगी की जा रही है उन्हें ब्लॉक किया जाए। उन्होंने साइबर फ्रॉड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सभी जिला पुलिस अधीक्षकों से सुझाव देने के लिए भी कहा। आर्य ने पुलिस थानों को पब्लिक फ्रेंडली बनाने के उद्देश्य से हर थाने में पृथक स्वागत कक्ष बनाने के कार्य को शीघ्र पूरा करवाने के निर्देश भी कलेक्टर को दिए। मुख्य सचिव ने बैठक में प्रशासन गांव के संग अभियान की जिलों में तैयारी की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर से शुरू होने वाला प्रशासन गांव के संग अभियान राज्य सरकार की सुशासन के संकल्प की जीवंत परिणति है। उन्होंने कहा कि अभियान से ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कैंपों के माध्यम से तकरीबन 19 विभागों से संबंधित समस्याओं का निराकरण एक ही स्थान पर उपलब्ध होगा। उन्होंने निर्देश दिए कि जिला कलेक्टरों के साथ साथ संबंधित विभाग इन कैंपों में दी जाने वाली सुविधाओं के निर्बाध क्रियान्वयन के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करें। कैंप में जाने वाले कार्मिक पूरी तैयारी के साथ वहां जाएं और संवेदनशीलता के साथ लोगों की समस्याओं का निराकरण करें। मुख्य सचिव ने कहा कि यह कैंप आमजन की समस्याओं के समाधान के साथ साथ राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजना को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लक्ष्य को भी साकार करेगा। उन्होंने संबंधित विभागों के सचिवों के साथ 2 अक्टूबर से ही प्रारंभ हो रहे प्रशासन गांव के संग अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में संबंधित विभागों के उच्च अधिकारियों, सभी संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर्स, पुलिस अधीक्षकों समेत अन्य अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लिया। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर वीसी के दौरान कलेक्टर नदमल डिडेल, SP प्रीति जैन, CEO जिला परिषद अशोका सीजा समेत SDM तहसीलदार समेत 19 विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। आज माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें लगभग 19 डिपार्टमेंट्स के जो हमारे सेक्रेटरी महोदय, प्रिंसिपल सेक्रेटरी महोदय, SCS महोदय ने प्रेजेंटेशन दिया। इस प्रेजेंटेशन का मुख्य उद्देश्य था पूरे राज्य में 2 अक्टूबर 2021 से जो प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान चलेगा, उसमें प्रत्येक विभाग एक ग्राम पंचायत स्तर पर और एक शहर में वार्ड स्तर पर कौन कौन सी सुविधाएं दे सकता है, कौन कौन सी सेवाएं दे सकते हैं, उस संदर्भ में उन्होंने हमें सेंसिटाइज किया। इसके पश्चात मैंने जिला स्तर पर चूँकि इस VC को सभी उन 19 डिपार्टमेंट के DLOज को, हमारे सभी SDM तहसीलदार को भी ये VC अटेंड करवाई और ये सेंसिटाइज किया कि इस माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इस अभियान की सफलता आप सब लोगों की मेहनत पर डिपेंड करती है। हम सब लोग मिलकर के विभिन्न विभागों के समन्वय से जिला हनुमानगढ़ में दोनों ही अभियान प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग की सफलता को सुनिश्चित करेंगे ताकि आम जन को अधिकतम लाभ मिल सके, उनकी ग्रीवांसेस खत्म हो सके। नौरंगदेसर में रावतसर विद्यालय में 3 सितंबर से पूरा पानी चलने की उम्मीद जगी है। मंगलवार को जिला कलेक्टर नदमल डिडेल की अध्यक्षता में हुई वार्ता में जल संसाधन उत्तर संभाग हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता विनोद मित्तल ने भाजपा प्रतिनिधिमंडल को नौरंगदेसर व रावतसर विद्यालय में 3 सितंबर से पूरा पानी चलाने का आश्वासन दिया। कलेक्टर के चैम्बर में हुई वार्ता में भाजपा प्रतिनिधिमंडल में पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, जिला अध्यक्ष बलवीर बिश्नोई, पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची, जिला उपाध्यक्ष गुलाब सिंवर, नगीनाबाई, जिला महामंत्री लेखराम जोशी, जुगल किशोर कौर, मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र कड़वासरा, पवन श्रीवास्तव सहित अन्य किसान प्रतिनिधि शामिल थे।
हालांकि इससे पहले सोमवार को भाजपा ने नौरंगदेसर रावसर वितरिका में पूरा पानी चलाने की मांग को लेकर मंगलवार को जल संसाधन उत्तर संभाग हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता का घेराव करने की घोषणा की थी। लेकिन जिला कलेक्टर डीडेल ने भाजपा नेताओं को वार्ता के लिए बुलावा भेजा। इस पर भाजपा ने घेराव का प्रदर्शन स्थगित कर जिला कलेक्टर से मुलाकात की। कलेक्टर ने मुख्य अभियंता को भी बुला लिया। वार्ता में पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप ने कहा कि 3 सितंबर को रावसर नौरंगदेसर वितरिका को बंद हुए 25 दिन पूरे हो जाएंगे। इस दौरान 8.5 दिन के 3 ग्रुप निकल चुके हैं। लोगों को पीने का पानी ही उपलब्ध नहीं हो रहा, उन्हें मजबूरन टैंकरों से पानी की आपूर्ति करनी पड़ रही है। उनका कहना था कि हरीके से अब इंदिरा गांधी नहर में मात्र 2500 क्यूसेक पानी मिल रहा है, जबकि ये शेयर 6500 क्यूसेक है। ऐसे हालात में रावसर नौरंगदेसर वितरिका चौथे नंबर पर है। कहीं फिर रावसर नौरंगदेसर वितरिका ने पिट जाए। वार्ता में मुख्य अभियंता ने भी स्वीकार किया कि हरीके से इंदिरा गांधी नहर में 6500 क्यूसेक पानी छोड़े जाने का शेयर तय हुआ है, लेकिन वर्तमान में मिल 2500 क्यूसेक ही रहा है। पानी काफी कम चल रहा है। इस पर भाजपा जिला अध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने ये बात रखी कि जब 6500 क्यूसेक शेयर निर्धारित है तो 2500 क्यूसेक पानी ही क्यों मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आज सूरतगढ़ ब्रांच चल रही है, गुरुवार को सूरतगढ़ ब्रांच बंद हो जाएगी। इसके बाद नौरंगदेसर रावसर वितरिका को पानी कैसे मिलेगा? इसके लिए विभाग सरकार स्तर पर बात कर पंजाब को पूरा पानी ले। उन्होंने दूसरी मांग भी रखी कि अब जबकि पोंग डैम में पानी का स्तर 1350 फीट के करीब पहुंच गया है, तो इंदिरा गांधी नहर का रेगुलेशन बनाया जाए। इस पर मुख्य अभियंता का कहना था कि यह राजस्थान, पंजाब सरकार व बीबीएमबी तय करेगा। रेगुलेशन बनाना उनके बस की बात नहीं। कलेक्टर के हस्तक्षेप पर काफी जदोजहद के बाद आखिरकार मुख्य मांग को लेकर मुख्य अभियंता विनोद मित्तल ने भाजपा प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि किसी भी स्थिति में नौरंगदेसर व रावसर वितरिका में 3 सितंबर से तय 1100 क्यूसेक पानी चलाया जाएगा। इस दौरान भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर को मांग के संबंध में ज्ञापन सौंपा। भाजपा प्रतिनिधिमंडल में नगर परिषद के पूर्व सभापति राजकुमार हिसारिया, पार्षद गुरदीप सिंह बराड़ सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी शामिल थे। आज भारतीय जनता पार्टी जिला हनुमानगढ़ ने नौरंगदेसर वितरिका और रावसर वितरिका को पानी देने की मांग को लेकर मुख्य अभियंता के घेराव का कार्यक्रम रखा था, लेकिन आज सुबह जिला कलेक्टर महोदय से चर्चा हुई, आदरणीय डॉक्टर रामप्रताप जी की चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा कि मेरे सामने सारी बात रख के और मुख्य अभियंता जी को भी उन्होंने बुलाया जिला कलेक्टर कार्यालय में। मुख्य अभियंता जी को भी बुलाकर कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें हमारे सम्मानीय नेता डॉक्टर रामप्रताप जी, धर्मेंद्र जी और पार्टी के सभी कार्यकर्ता और किसान बंधु उपस्थित थे। तो चीफ साहब ने, मुख्य अभियंता जी ने हमें 3 तारीख से, शुक्रवार से, उसी दिन से हमारा रेगुलेशन बनता है, नौरंगदेसर वितरिका और रावसर वितरिका को पानी देने का आश्वासन नहीं, निश्चित तौर पर पानी देने का वादा किया है। और यही हमारी मांग थी। और दूसरी हमारी मांग थी कि डैम 50 फुट के 1350 फुट के करीब है, तो अब सिंचाई पानी का रेगुलेशन बनाया जाना चाहिए। तो उसमें मुख्य अभियंता ने बताया कि ये राज्य सरकार पंजाब सरकार से बात करके उसके बाद ही बीबीएमबी तय करेगा कि रेगुलेशन बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए, किस तरह बनाया जाए। ये बात आज हुई और हमारी जो आज की तारीख में जो मुख्य मांग थी वो हमारी मांग मान ली गई। डीआर और रावसर ब्रांच के लिए पानी के लिए काश्तकारों के हित में आज भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर रामप्रताप जी व जिला अध्यक्ष बलवीर जी बिश्नोई के नेतृत्व में धरना आज घेराव किया और चीफ साहब से मिले, कलेक्टर साहब से मिले और उनको वार्ता में यह तय हुआ कि हम शुक्रवार को पानी दे देंगे। मुझे दुख इस बात का है कि इतना रेगुलेशन बनाने में मतलब चीफ साहब आगे पीछे हो रही है, सरकार इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। और दूसरी तरफ जो बिजली की स्थिति है वो भी हमारे सामने है, परंतु उधर से पानी नहीं मिल रहा है, इधर से जो ट्यूबवेलों को लाइट मिल रही है वो भी इन्होंने कम कर दी है। और जिस स्थिति से कोयले की आपूर्ति बंद हो रही है उससे लगता है कि लाइट का गंभीर संकट हो जाएगा। यदि दोनों स्थिति में नहरों में पानी भी नहीं है और बिजली भी नहीं मिल रही है तो स्थिति काश्तकार की बहुत ही विकट हो जाएगी। फसलें पकाव पर है और जिस प्रकार से यदि शुक्रवार को पानी नहीं दिया तो भारतीय जनता पार्टी बहुत आंदोलन करेगी ताकि काश्तकारों को जो फसलें हैं उसको बर्बादी ना हो सके। नौरंगदेसर रावसर वितरिका में पानी छोड़ने व इंदिरा गांधी मुख्य नहर का रेगुलेशन निर्धारित करने की मांग को लेकर किसानों ने मंगलवार को पूर्व घोषणा अनुसार संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले जल संसाधन उत्तर संभाग हनुमानगढ़ कार्यालय का घेराव किया। घेराव प्रदर्शन को लेकर कार्यालय के गेट पर पुलिस का भारी जाब्ता तैनात रहा।
बावजूद इसके किसान प्रतिनिधि व किसान दीवार फांदकर व पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की कर गेट खोलकर सिंचाई विभाग कार्यालय में परिसर में घुस गए। अंदर घुसने पर भी पुलिस कर्मियों के साथ प्रदर्शनकारियों की जोर आजमाइश हुई और पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन किसान नारेबाजी करते हुए मुख्य अभियंता के कार्यालय के सामने पहुंच गए और नारेबाजी करते हुए धरना लगा दिया। हालांकि उस समय मुख्य अभियंता कार्यालय में मौजूद नहीं थे। मिली जानकारी के अनुसार संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले मंगलवार को जल संसाधन उत्तर संभाग हनुमानगढ़ कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान व किसान प्रतिनिधियों को पुलिस जाप्ते ने गेट पर ही रोक लिया और अंदर नहीं जाने दिया। तभी भाजपा जिलाध्यक्ष व पार्षद नगीना बाई तथा गुलाब सिंवर दूसरे गेट से कार्यालय के अंदर गईं। इन्हें कार्यालय के अंदर जाने की पुलिस की ओर से अनुमति देने पर किसान व उनकी अगुवाई कर रहे किसान प्रतिनिधि भड़क गए। रघुवीर सिंह वर्मा व रेशम सिंह मानुका के नेतृत्व में आक्रोशित प्रदर्शनकारी गेट पर चढ़कर अंदर घुसने का प्रयास करने लगे। कई जने पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की कर गेट के ऊपर से अंदर घुस भी गए तो पुलिस ने उन्हें दोबारा बाहर भेज दिया। इस दौरान किसान दूसरे गेट से कार्यालय में घुस गए। कार्यालय में घुसने पर भी पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे मुख्य अभियंता के कार्यालय के चैम्बर तक पहुंच गए और बाहर धरना लगा दिया। मुख्य अभियंता के आने का इंतजार करने लगे। उस समय मुख्य अभियंता कलेक्ट्रेट में चल रही वार्ता में मौजूद थे। इस दौरान हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि मार्च माह में इंदिरा गांधी मुख्य नहर की मरम्मत के चलते नहरबंदी ली गई थी। नहरबंदी को खत्म हुए करीब 4 माह हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सिंचाई पानी को लेकर रेगुलेशन निर्धारित नहीं किया गया। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की रावतसर व नौरंगदेसर वितरिका में करीब 1 माह से सिंचाई पानी नहीं छोड़ा गया। इससे पूरे इलाके में फसलें झुलस रही हैं। इसके अलावा बीबीएमबी में राजस्थान को मिलने वाले पानी के शेयर का निर्धारण पिछले कई माह से नहीं हुआ। पोंग बांध का जल स्तर वर्तमान में निर्धारित सीमा से कम बताया जा रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इससे भी कम जल स्तर होने पर भी राजस्थान की नहरों में रेगुलेशन बढ़ाकर पानी दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इंदिरा गांधी नहर के प्रथम चरण का रेगुलेशन न बनाकर किसानों को बर्बाद कर रही है। किसान की समझ में नहीं आ रहा कि सिंचाई पानी आएगा या नहीं। उन्होंने रावतसर नौरंगदेसर वितरिका में जल्द पानी छोड़ने, राजस्थान की तरफ से बीबीएमबी की बैठक में प्रभावी बात रखते हुए तत्काल राजस्थान का शेयर निर्धारित करवाने, सिंचाई पानी की जरूरत को देखते हुए इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में नहरों को 4 में से 2 समूह में चलाकर उसी हिसाब से किसानों को पानी देने की मांग की गई। घेराव प्रदर्शन कर रहे किसानों से दोपहर को विभाग के एसए ने धरना स्थल पर आकर बात की। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि 3 सितंबर को रावतसर नौरंगदेसर वितरिका में पानी चलाया जाएगा। इस पर किसानों का कहना था कि रेगुलेशन बना हुआ नहीं है, इसलिए उन्हें उनकी बात पर विश्वास नहीं। वे उन्हें 3 सितंबर से पानी चलाने की बात लिखित में दें। इस पर एससी ने उन्हें लिखित में पानी चलाने का आश्वासन दिया। तब जाकर किसानों ने घेराव प्रदर्शन समाप्त किया।
बीजेपी मुर्दाबाद, 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 बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज हनुमानगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा नौरंगदेसर और रावसर वितरिका में पानी छुड़वाने के लिए यहाँ हमने चीफ साहब के पास पहुँचे हैं और हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पानी छोड़ा जाए, क्योंकि पीछे नहर की मरम्मत के लिए नहरबंदी ली गई थी जो कि आवश्यक थी और बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि नहर की मरम्मत होना भी ज़रूरी है। हमारा जो पानी है वो पीछे रिसाव हो रहा है, लेकिन नहरबंदी निकलने के बाद भी 4 महीने से ऊपर का समय निकल चुका है, अभी तक नौरंगदेसर और रावसर जो वितरिका है रेगुलेशन नहीं बना पाए अधिकारी। इनकी कितनी बड़ी गलती है कि इतना डिपार्टमेंट, इतने यहाँ कर्मचारी अधिकारी बैठे हैं, कितनी इनको तनख्वाह जो जनता के पैसे से, जनता के टैक्स से दी जा रही है, लेकिन ये लोग कुछ नहीं करते हैं या ड्यूटी करते हैं और चले जाते हैं। क्या रेगुलेशन बनाना इनका हक नहीं है? पानी बांट कर देना इनके हाथ में है और इनको देना चाहिए, क्यों नहीं पानी दिया जा रहा? 1 महीने से नौरंगदेसर और जो अपनी रावसर वितरिका है उसमें सिंचाई पानी नहीं आ रहा है। पिछले 10-15 दिनों से लोग पानी के प्यासे मर रहे हैं। ये हालात क्यों? इन्हीं मांगों के लिए आज हम यहाँ ज्ञापन देने। धक्का मुक्की क्यों हुई थी? धक्का मुक्की ये है कि अभी मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 3 तारीख को जो इन नहरों में पानी छोड़ा जा रहा है, और जैसे ही बीजेपी वालों को पता लगा कि पानी छोड़ा जाएगा वो भी ज्ञापन देने, क्रेडिट लेने के लिए पहुंचे हैं। हम तो आज ही पानी की व्यवस्था करने के, हमें पता है 3 को पानी आ जाएगा, लेकिन वो लोग क्रेडिट लेना चाहते थे। वो क्रेडिट हम नहीं लेने देंगे, गंदी राजनीति नहीं करने देंगे। हमें गेट पर रोका गया, लेकिन उनको दूसरे गेट से निकाला गया, इसी वजह से धक्का मुक्की करनी पड़ी। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਟੋਲ ਨਾਕਿਆਂ ਤੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਆਪਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਚਮਕਾਉਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਗਿਆਪਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਦੋਂ ਦੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਸੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ? ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਸਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 किसानों की गोली मरवाई थी। भारतमाला NH 754 के निर्माण के लिए उजाड़ी गई खड़ी फसलों का उचित मुआवजा देने की मांग सहित विभिन्न मांगों को लेकर किसानों ने मंगलवार को भारतमाला NH संघर्ष समिति के बैनर तले कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान हुई सभा में समिति के प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि गत दिनों कलेक्टर के आदेश पर भारतमाला में अधिग्रहित भूमि का जबरन कब्जा लेकर किसानों की लाखों की पकी हुई फसलों को उजाड़ दिया गया। किसानों की ओर से बार-बार 15 अक्टूबर तक की मोहलत देने की मांग की जा रही थी, लेकिन उसे सुना नहीं गया और किसानों पर कहर बरपा दिया गया। सैकड़ों किसानों की मेहनत और लगा हुआ खर्चा मिट्टी में मिल गया। लंबे समय से आपके इस आंदोलन से वाकिफ है, आते भी रहे हैं, और आज जैसी स्थिति बनी है ये बड़ी गंभीर है। अब जिस हालात पर हम पहुंच गए, हमारे पास समय था, किसान बैठा है, मेरी समझ से कोई अंतर नहीं था। आपकी भी जमीन छीनी जा रही थी, चाहे वो भारतमाला के नाम पे छीनी जा रही थी, और जो वहां दिल्ली किसान बैठा है उसकी भी तो जमीन छीनी जा रही थी। वो भी वहां जलेबी खाने के लिए, लंगर खाने के लिए थोड़ी बैठा है, अपने परिवार को लेकर बैठा है। अगर 5 मिनट से बैठ जाता, अगर ये बात दिमाग में आ जाती आंदोलनकारी साथियों की, तो आज फिजा कुछ और होती, हालात ये नहीं होते। कई बार कई चीजें समझ में नहीं आती, हम भी कोई ज्ञानी नहीं है। अपना अनुभव जब आंदोलन करते हैं उस आंदोलन से सीखते हैं, आने वाले समय में उन गलतियों को आगे दोहराते हैं। अभी भी जैसा सुरेंद्र जी कह रहे थे, कुछ गया नहीं। आपने अपने परिवार बच्चे की तरह इस फसल को पाला है। आज आपकी आंखों के सामने सरकार रोंद रही है, और मैं राजनीतिक तौर पर कहूं तो सवाल कांग्रेस का बीजेपी का नहीं है कि मेरे में रामेश्वर जी में अंतर क्या है। अगर रामेश्वर जी मेरे से हटके बात बोलते हैं तो अंतर है। जिस चीज का मैं समर्थन करता हूं, रामेश्वर जी उसके खिलाफ बोलते हैं, तो हम दोनों में अंतर है। अगर हम दोनों एक ही बात को लागू करते हैं तो रामेश्वर जी में शेर सिंह में कोई अंतर नहीं है। वही अंतर कांग्रेस और बीजेपी में नहीं है। करने वाला नहीं था, अब और नेतृत्व करने के लिए आगे, अब हम कब्जा नहीं लेने देंगे। हो गई थी शाम तक एसडीएम साहब, डीएसपी साहब वहीं बैठे रहे, और शाम को चले गए, हम भी चले गए। तो हमारे को इस बात का पता लगा भी सुबह ये 5 बजे कब्जा लेंगे और इसको छावनी बनाएंगे। तो हमने जो हरियाणा के हमारे दवाली के 9 गांव की जमीन जा रही है, इसमें
9 गांवों को बोला भी आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना है, और रत्नपुरा के जो पार्टी से उनको बोला भी आप 1 घंटा रुका लेना 8 बजे तक। 8 बजे हम आ ही जाएंगे, जबकि हमें ये नोटिस दिए गए भी आपको शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाए। धरना प्रदर्शन करने पहुंचे किसानों का कहना था कि किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। भूमि पर कब्जे के बाद किसानों के सामने अनेक समस्याएं आ रही हैं। उन्होंने बताया कि उजाड़ी गई फसलें किसानों की आजीविका का एकमात्र साधन था। उन्होंने मांग की कि जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनकी भरपाई के लिए 50,000 रुपए प्रति बीघा के हिसाब से नरमा तथा 30,000 रुपए के हिसाब से ग्वार फसल के नुकसान की भरपाई की जाए, क्योंकि पूर्व में श्रीगंगानगर जिले में गेहूं फसल को हुए नुकसान का 35,000 रुपए प्रति बीघा का मुआवजा दिया गया था। इसके अलावा कई किसानों का निर्धारित सीमा से बाहर जाकर नुकसान किया गया। उनकी पैमाइश व सर्वे कर उचित कार्रवाई की जाए और संबंधित पर मुकदमा दर्ज किया जाए। शेष बची फसलों को उठाने के लिए 2 माह का समय दिया जाए। जिनके मकान बीच में आ रहे उन्हें कम से कम 6 माह का समय दिया जाए, क्योंकि एनएच को कार्य करने के लिए पर्याप्त भूमि मिल गई है। सिंचाई के खाले व आड़ सभी तोड़ दिए गए हैं, इसलिए शेष बची फसलें सिंचाई न होने के कारण जल रही हैं। सिंचाई साधनों की तुरंत व्यवस्था करवाई जाए। पूर्व में कलेक्टर व एनएच के साथ वार्ता में तय बिंदुओं तथा सर्विस रोड, रास्ता, खाड़ा के अंडरपास के बारे में हुए निर्णय के बारे में स्थिति स्पष्ट करने की मांग की गई। इस मौके पर समिति अध्यक्ष दिलीप छिंपा, रामेश्वर वर्मा, रघुवीर सिंह वर्मा, बहादुर सिंह चौहान आदि मौजूद थे। किसानों की पकी फसलों को नष्ट करना बंद करो। किसानों का जिंदाबाद, साथी आज हम जिला कलेक्टर पर पड़ाव डाला है और हम ये जिला कलेक्टर से मांग कर रहे हैं, राजस्थान सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी ज़मीन तो कलेक्टर साहब ने उजाड़ दी। व्यक्तिगत मेरा दोष है कलेक्टर साहब पे। कलेक्टर साहब चाहते तो 14 अक्टूबर तक दे तो किसान बच जाते इस इलाके। लेकिन आप देखो, अरे इतनी तबाही मचाई पीलीबंगा क्षेत्र के अंदर, इतने फो नरमे के ज़मीन के अंदर गाड़ दिए। लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि एक तो जो ज़मीनें आपने खाली करवाई है, उस क्षेत्र में खाड़ा की व्यवस्था इतनी होगी कि खाड़े की वजह से पानी नहीं लगेगा हमारे। तो हम ये कहना है कि तुरंत भाव से पानी की तुरंत व्यवस्था कराई जाए, हमारे खाड़े द्वारे बनाए जाए और उसमें पानी जो बची हुई फसल है हमारी वो बचेगी। अन्यथा बची हुई फसल भी जा रही है इलाके में किसान की। किसान को खाली सड़क वाली फसल नहीं, सारी फसल तबाह हो रही है। उसके अगर 20 किलो जमीन है तो वो मर रहा है। इसलिए तुरंत प्रभाव से पानी की व्यवस्था की जाए, रास्ते की व्यवस्था की जाए। और एक इन्होंने और किया है, एनएचए ने, उनके गुंडों ने, ठेकेदार ने तो गुस्से में मेरे सामने 5-4 पेड़ तोड़े के लिए तो क्या कर देगा। ये कह थोड़े 5 पेड़ जो उस जमीन में इनकी भूमि अधिग्रहण में नहीं आता, तोड़े मेरे सामने। इसके अलावा 10-10 फुट ये जमीन से बाहर चले गए। हम इन पर मुकदमा कराएंगे, फसल खुर्द-बुर्द का मुकदमा कराएंगे। सड़क के अलावा भी हमारी जमीन को छीना है तो उसमें हम मुकदमा कराएंगे। और आपके माध्यम से हम एक कहना चाहते हैं कि इस आंदोलन को कमजोर नहीं समझे। ये आंदोलन दिन पे दिन जगेगा। हरियाणा, पंजाब सारे साथी जुड़ रहे हैं। थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि देश के अंदर बहुत से आंदोलन चल रहे हैं, इसलिए थोड़ी बल हमारी संख्या कम हो सकती है, लेकिन हमारे लड़ाई की ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। इसको हम पूरी तरह से लड़ेंगे। भारतमाला NH 754 के नेशनल हाईवे से प्रभावित राजस्थान के तमाम किसान साथी और हरियाणा के जिला सिरसा तहसील डोबड़ी के 9 गांव के साथी हम बाजार भाव से 4 गुना मुआवजे की मांग को लेकर किसान के भूमि जो कई टुकड़ों में बढ़ रही है उसके रास्ते और सवाल को लेकर, और जो इस रोड के दोनों तरफ लिंक रोडों के सवाल को लेकर हम लगातार 3 साल से मोदी, खट्टर और इस गहलोत की हुकूमत से मांग कर रहे हैं। लेकिन ये किसानों की मांगों को न सुन करके NHI के साथ मिलकर के जबरन किसानों के खेतों में घुस रहे हैं, जबरन किसान की फसल नष्ट करने का काम कर रहे हैं। हमारे जो अगवा साथी हैं उन पर झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। किसानों पर लगातार इन्होंने झूठे मुकदमे बनाए। अभी संगरिया के अंदर संगरिया उपखंड अधिकारी और इस हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर के तुगलकी फरमान पर किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल को नष्ट कर दिया, जिसका हम तमाम किसान साथियों ने मजबूती से मुकाबला करते हुए उस कार्य को रुकवाया। हम राजस्थान की गहलोत सरकार को स्पष्ट शब्दों में ये चेतावनी देना चाहते हैं कि जब तक किसानों के तमाम इन मुद्दों का हल नहीं होता, जब तक किसान को उचित मुआवजा नहीं मिलता, जब तक रस्ते खाड़ की सरकार व्यवस्था नहीं करती, तब तक हम किसी भी सूरत में कब्जा नहीं देंगे। श्री अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति की ओर से मंगलवार को जिला मुख्यालय की नजदीकी ग्राम पंचायतों के एनजी के वार्ड नंबर 10 स्थित
बाबा खेत्रपाल मंदिर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए जरूरतमंद मरीजों की मदद करने के लिए रक्त का दान किया। महिलाओं ने भी रक्तदान किया। ग्रामीणों के सहयोग से आयोजित शिविर के दौरान लंगर की भी व्यवस्था की गई। राज्य सरकार की ओर से जारी कोविड प्रोटोकॉल की पालना करते हुए शिविर का उद्घाटन जिला परिषद सदस्य मनीष कोदारा, ग्राम पंचायत मक्कासर सरपंच बलदेव सिंह, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष शैलेंद्र मेघवाल, श्री अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद शर्मा की ओर से किया गया। शिविर में लाइफलाइन ब्लड बैंक की टीम की ओर से रक्त संग्रहण का कार्य किया गया। शिविर का उद्घाटन जिला परिषद सदस्य मनीष कोदारा ने किया और कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है, इससे बड़ा पुण्य का कोई और कार्य हो ही नहीं सकता। कोरोना काल में रक्त के अभाव में कई लोगों को जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। ब्लड बैंकों में खून की कमी हो गई थी। ऐसे हालातों में इस तरह की शिविर लगाने की पहल करना सराहनीय और मानवता की भलाई का कार्य है। इससे पहले श्री अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति का साधुवाद भी दिया गया। ब्लड बैंक के निदेशक डॉक्टर विष्णु पुरोहित ने कहा कि रक्तदान जीवन दान है, हर 3 माह में रक्तदान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्लड की कमी का एकमात्र कारण लोगों में रक्तदान के प्रति जागरूकता का अभाव है। श्री अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद शर्मा ने कहा कि कोरोना काल में रक्त की कमी को ध्यान में रखते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। उन्होंने रक्तदान को सबसे बड़ा दान बताया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में समिति ने जरूरतमंदों की मदद को हाथ आगे बढ़ाए थे। भविष्य में भी समिति इस तरह की शिविर आयोजित करती रहेगी। चरणप्रीत सिंह ने बताया कि रक्तदान को लेकर लोगों में तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं। शिविर में इन भ्रांतियों को भी दूर कर लोगों को समय समय पर रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया गया। इस मौके पर रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए गए। आज ग्राम पंचायत टूकेंजे में बाबा खेत्रपाल मंदिर पे सभी जो युवा साथी हैं, इसमें सबसे बड़ा सहयोग अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति है उनका रहा, जो आज खूनदान का कैंप लगाए हैं। रक्तदान सबसे बड़ा दान है। ये खून है जो आज नौजवान साथी दान करने के लिए आए हैं। इससे बड़ा पुण्य का काम कुछ भी नहीं होता, क्योंकि कोरोना काल के अंदर इस ब्लड और खून की वजह से पता नहीं कितने लोगों की जान बची है। ब्लड बैंकों में खून की कमी बहुत कमी आ गई थी। तो अभी जो युवा साथियों ने हर गांव में ये अभियान चल रहा है, युवा साथियों का पूरा ध्यान है खून दान करने की तरफ। तो बहुत अच्छा लोगों ने ये पहल की है और इसमें सबसे बड़ा योगदान अन्नपूर्णा सेवा समिति है उनका रहा। और 2 केंद्रीय ग्राम पंचायत मक्कासर के जो नौजवान साथी है, उन्होंने सब ने मिलकर बहुत अच्छा यहाँ पे किया। लंगर भी लगाया है बाबा जी का। पूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति की ओर से आज 2 केंद्र में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ के युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और ग्रामीण जनता का पूर्ण सहयोग रहा। ग्रामीण जनता ने इस अवधि में आज यहाँ लंगर की व्यवस्था भी की है। ये रक्तदान शिविर कोरोना काल में ब्लड की कमी की देखते हुए किया गया है। सभी जगह ये आयोजन ऐसे किया जा रहा है, हमारी संस्था द्वारा भी किया जा रहा है और हमारी संस्था आगे भी ऐसा शिविर लगाती रहेगी रक्तदान के लिए और पूर्ण सहयोग करती है। कोरोना काल में हर जगह संस्था ने आगे बढ़ चढ़ के काम किया है, काम करती रहेगी। ये रक्तदान शिविर के अलावा संस्था ने सभी जगह अवस्थानुसार रोगियों के लिए और सुविधाएं मुहैया कराई हैं। हॉस्पिटल्स में फल फ्रूट्स वगैरह की सुविधा मुहैया कराई हैं। जरूरतमंद को खाना उपलब्ध कराया है और अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति बढ़ चढ़कर इस कार्य कोरोना काल में बढ़ चढ़कर अपना भाग ले रही है, सहयोग कर रही है और जनता का यहाँ अपार स्नेह रहा। लंगर की व्यवस्था की काफ़ी जनता है, सबका सहयोग है। रक्तदान बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। ग्राम पंचायत 2 केंद्र में जो ये रक्तदान का कैंप रखा है, ये बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही अच्छा है और ऐसा करना चाहिए। ये हर पेशेंट की ज़रूरतमंद चीज़ है और सबको ऐसे पेशेंटों की ज़रूरत होती है। रक्तदान में ज़रूरी है और ब्लड देना चाहिए। हर आदमी को सहयोग करना चाहिए जितना भी हो सके। इसका अपने 3 महीने बाद दोबारा कर सकते हैं। हर 3 महीने के 3 महीने कर सकते हैं। गांव मक्कासर में एसटीजी नहर के किनारे बनाए गए जल उपयोगिता संगम कार्यालय का उद्घाटन गत दिवस हुआ। जल उपयोगिता संगम के प्रांतीय अध्यक्ष ब्रिजमोहन मुन, चेयरमैन विजय सिंह जागू, नूर नबी भाटी, वित्रिका चेयरमैन गुरदीप सिंह ने कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर बीके 133 अध्यक्ष विमला गोदारा के प्रतिनिधि बलराम गोदारा ने बताया कि एसटीजी के किनारे जायका का कार्यालय बनाया गया है, क्योंकि जायका की ओर से एसटीजी नहर पक्की बनाई गई थी। इससे पहले यह नहर कच्ची थी। सरकार की ओर से बनाए गए बीके अध्यक्ष नहर की देखरेख करते हैं, वसूली का कार्य करते हैं, खाले पक्के करने आदि का कार्य बीके अध्यक्ष की ओर से ही किया जाता है।
अध्यक्ष श्रीमती बिमला गोदारा का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। और आज हमारे जायका का ये नहर के ऊपर एक ऑफिस बनाया गया है, क्योंकि जायका द्वारा हमारी नहर है ये पक्की बनाई गई थी, पहले कच्ची थी। इसको बनाने से हमें ये फायदा हुआ है कि गांव के तरफ से सरकार ने चुन के अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो नहर की देख रेख करते हैं और जो वसूली का काम करते हैं, खाड़े हैं, पक्के हैं, नाके हैं, इनका सारा काम अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो आज ही इस ऑफिस का उद्घाटन किया गया है, जिसके अंदर प्रांतीय अध्यक्ष बिरजुमोहन जी मुंड, हमारे चेयरमैन विजय सिंह जी जंगू, नूर नबी जी भाटी, वित्रिका चेयरमैन सरदार गुरतेज सिंह जी, कीमत सिंह जी, ये सारे मुख्य अतिथि थे। इनके द्वारा उद्घाटन किया गया और इनके द्वारा उद्घाटन करके और गांव में मतलब राय मशवरा किया गया कि आने वाले टाइम में किस चीज की आवश्यकता है, किस चीज की नहीं। सदर पुलिस थाना क्षेत्र के गांव डबली राठाना स्थित श्री दुर्गा मंदिर में एक जने ने चांदी का छत्र चोरी कर लिया। ग्रामीणों को चोरी का पता चला तो वे चोर की तलाश करने लगे। इसी दौरान उन्हें चांदी का छत्र चोरी करने वाला शख्स गांव में ही स्थित रामदेव मंदिर में चोरी का प्रयास करता मिल गया। ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। इस संबंध में श्री दुर्गा मंदिर के प्रधान की ओर से सदर थाना में पकड़े गए शख्स के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया गया। टाउन स्थित चौतीना कुआं मंदिर में जय श्री श्याम मंडल की ओर से कृष्ण जन्माष्टमी पर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर पार्षद व निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रिणवा ने रिबन काटकर पूजा अर्चना करवाई। आयोजकों ने कहा कि राजस्थान की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार ही इस बार कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया है। आप सभी भक्तजनों को मालूम है कि ये कोविड का मौसम चल रहा है, राज्य सरकार की पाबंदियां हैं। हम धूमधाम से तो नहीं मना सकते, लेकिन हमारा नियम रहा है उस हिसाब से चंद भक्तों के साथ हम बाबा की हाजिरी लगा रहे हैं। आज ये जो बाबा का जन्मोत्सव उत्सव हो रहा है जन्माष्टमी के रूप में नगर पालिका चौतीना को हनुमानगढ़ टाउन में हमारा जय श्री श्याम परिवार कला मंडल हमेशा की तरह अपनी हाजिरी इस बार भी लगा रहा है। राज्य सरकार की पाबंदियों के अनुसार सीमित भक्तों के साथ बाबा के दरबार में हम अपनी हाजिरी लगाते हैं। ग्राम पंचायत 2 के एनजी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में जागरण और हवन का आयोजन करवाया गया। बाहर से भजन मंडली ने कृष्ण भजनों से संगतों को निहाल किया। इस मौके पर गौशाला में हवन किया गया और बाद में लंगर का वितरण हुआ।
रुपये के रख रखे दो भोगे लगाना है 1 रुपये दो भोगे लगाओ लगा दीजिए ठाकुर जी हाँ जी, ग्राम पंचायत डोकेंजे में गौ सेवा समिति द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में जागरण का आयोजन किया गया और गौ भक्तों ने जिसमें बढ़ चढ़कर खूब हिस्सा लिया। हाँ जी, तू कंजे ग्राम पंचायत की गौशाला अभी 1 साल से चल रही है। ये गौशाला इस गांव के सहयोग से, पास में कॉलोनी, IT आबादी, इन सब के सहयोग से चल रही है, न कि एक आदमी से। कल जन्माष्टमी पे यहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम किया गया। भगवान कृष्ण जी के जन्म लीला पे शाम को बाहर से पार्टी आई हुई थी। उस पार्टी ने अच्छी अच्छी झांकियां दिखाई, अच्छे बहुत सुंदर प्रोग्राम थे। भजन मंडली आई हुई थी बाहर से, उन्होंने बहुत सुंदर भजन आए हुए लोगों को सुनाए। श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर सीटू के आह्वान पर मंगलवार को श्रम विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन कर विरोध जताया गया। वक्ताओं ने कहा कि NCR क्षेत्र में मजदूरों को उनके अधिकार नहीं मिल रहे। कामरेड बहादुर सिंह ने कहा कि एक तरफ मोदी सरकार हिंदुस्तान में एक ही कानून की बात कर रही है, जबकि दिल्ली NCR क्षेत्र में काम करे मजदूरों को उनका हक नहीं मिल रहा। इसी मांग को लेकर आज श्रम विभाग पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया है। ये फैक्ट्री वो है जहां के मालिकों ने मजदूरी मांगने पर, न्यूनतम मजदूरी भुगतान न करने पर, जब वहां के मजदूरों ने उसका विरोध किया और ये कहा कि ये कानून नहीं है, बाउंसर कौन होता है। पहले बोलते थे फैक्ट्री के मालिक गुंडे रखते थे, जब कोई हड़ताल, जब कोई प्रदर्शन होता तो उन पे पत्थर फेंकवाते थे, उन पे हमला करवाते थे। आज उसका नाम कर दिया बाउंसर, यानी कानून में उन गुंडों को रजिस्टर कर दिया जो मजदूरों की हड़ताल, मजदूर जब अपने हक की बात करें उन पे हमले करने के लिए, और उनका नाम उन्होंने कर दिया ये बाउंसर है। तो हम आज इसीलिए आए हैं कि हमारी जो राजस्थान के जो जिले उसमें पड़ते हैं, वहाँ राजस्थान के न्यूनतम कानून लागू हो, वहाँ अधिकार है उनको लागू किया जाए। हमारी मांग ये है कि उस क्षेत्र के अंदर यूनियन बनाने के अधिकार पे कोई हमला नहीं किया जाए। हमारा ये कहना है। आज यहाँ श्रम कल्याण विभाग हनुमानगढ़ जंक्शन पर CITU जिला कमेटी द्वारा प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया गया है कि आज पूरे राजस्थान में CITU ने तय किया था कि जो NCR क्षेत्र है, जो दिल्ली के आसपास NCR क्षेत्र है, और वहाँ बड़ी संख्या में जो मजदूर काम करता है, वहाँ वो सारा क्षेत्र जो है जहाँ बाहर की कंपनियाँ ने वहाँ कल कारखाने लगा रखे, वहाँ कोई भी हिंदुस्तान का कानून काम नहीं करता। वहाँ कोई भी श्रम कानून लागू नहीं। और पिछले दिनों मजदूर जब अपने हक की बात कर रहे थे, वहाँ यूनियन बनाना, झंडे लगाने की बात कर रहे थे, तो पुलिस प्रशासन ने और वो तमाम जो बड़ी बड़ी कंपनियां, विदेशी कंपनियां, उनके बाउंसरों ने, उनके गुंडों ने मजदूरों पर लाठीचार्ज किया, उनको पीटा और उन पर मुकदमे भी दर्ज करवाए और उन तमाम मजदूरों को काम से निकाल दिया। पिछले 1 साल से के करीब वो मजदूर लड़ रहा है और उसी मजदूर के समर्थन में
पहली बात तो कि जो 44 श्रम कानून बने थे, मोदी सरकार ने उसको 4 कोड में बदलकर उसको कमज़ोर कर दिया, लगभग ख़त्म कर दिया बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के पक्ष में। और आज हमने ज्ञापन दिया है कि वहाँ NCR जो क्षेत्र है वहाँ सारे श्रम कानून लागू हो, वहाँ यूनियन बनाने का अधिकार मिले, मजदूरों को के तमाम हक और हकूक़ मिले। इसी बात को लेकर आज यहाँ श्रम कार्यालय पर प्रदर्शन। आज CITU के राज्यव्यापी आह्वान पर पूरे प्रदेश में श्रम कानूनों की पालना को लेकर पूरे अपने प्रदेश में CITU के तमाम कार्यकर्ता आज श्रम कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और वो इसलिए कर रहे हैं कि NCR क्षेत्र, नेशनल कैपिटलिज्म जो क्षेत्र घोषित किया है, उसमें अलवर, हमारे राजस्थान के 2 जिले हैं, अलवर और एक जिला और 2 जिले हैं उसमें। तो उन दोनों जिलों में असल में विदेशी कंपनियां आई हुई, जैसे कोरिया की कंपनी है, जापानी कंपनी, तो उन्होंने जोन बना रखे हैं कि ये कोरिया का जोन है और ये जापानी जोन है। वहाँ हिंदुस्तान का कोई भी श्रम कानून लागू नहीं है, ना ही उनको यूनियन बनाने का है, ना ही उनकी अपनी वेजेस की बात करने का कोई कानून लागू नहीं है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी ये बात कह रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर एक कानून, एक देश, एक नियम, तो ये कैसे संभव है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान का कानून लागू नहीं होके जापान का कानून लागू होगा, कोरिया का कानून लागू होगा। इसी का विरोध आज हम कर रहे हैं। अभी हमने शुरुआत की है, आज मांग पत्र दिया है, श्रम मंत्री के नाम भी हमने ज्ञापन भेजा है और ये प्रशासन को भी कह रहे हैं राजस्थान के कि इस पे समय रहते चेत जाएं। अगर इस तरीके से मजदूरों की समस्याएं बढ़ेंगी, उनके कानूनों पे हमला होगा, उनको सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो हमने लड़कर हासिल की है, तो ये आंदोलन पूरा तेज होगा और इसकी सारी की सारी जिम्मेवारी प्रशासन की और सरकार की। और इसी के साथ हमारा समाप्त हुई। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।